हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे आपको हमारे कोर्सेज जो हम ऑफर करते हैं वो मिलेंगे। जैसे ही आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं गूगल आईडी से, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आपको इस पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां पे आपको दिखेंगे जो हमारे सारे कोर्सेज हैं हम जो ऑफर करते हैं वो यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे हम कोर्सेज में क्या ऑफर करते हैं, सबसे बड़ी बात, हम बाइलिंगुअल कोर्स ऑफर करते हैं, मतलब आपको हिंदी में भी मिलेगा और आपको इंग्लिश में भी कंटेंट मिलेगा। डेली बेसिस पे हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। जो डेली के करंट अफेयर्स होते हैं, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहती हैं, जिसके पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, वो हम डेली बेसिस पे आपके साथ कवर करते हैं एप्लीकेशन में भी। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगी, फिर 20 क्वेश्चंस की एक क्विज होगी इसके साथ साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं, वहां पे हम पूरे कंटेंट को अच्छे से कवर करते हैं। इसके अलावा अगर वीकली की बात करें, वीकली में भी आपको 50 क्वेश्चंस की एक क्विज मिलेगी हर हफ्ते। इसी के साथ साथ हर हफ्ते आपको वीकली बेसिस पे क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, जो उस पूरे हफ्ते के कंपाइल्ड क्वेश्चंस होंगे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट। एंड अगर मंथली की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है हमारा। मंथली वीडियोस में आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मंथली पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, एंड टॉप 100 क्वेश्चंस की आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें उस पूरे महीने के जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आंसर होंगे, जो सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स पूछे जाने के चांसेस होंगे, वो क्वेश्चंस बना के हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। तो आप देख रहे हैं, आप हमारे कोर्स से आपको कितना सारा कंटेंट मिल रहा है, जो आपकी रिवीजन में कितना ज़्यादा हेल्प करने वाला है, डेली, मंथली, वीकली। ठीक है, और उसके साथ साथ उनकी क्विज़ेस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही हमने बात की, ये सारा ही कंटेंट आपको बाइलिंगुअल हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल रहना है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो सभी कंटेंट को एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं हमारा। आप अगर रेफर करना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए। यूट्यूब चैनल पे जाके आपको दिखेगा हम किस तरीके से बच्चों की कितने अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी डेली, वीकली और मंथली की बात। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, हम बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कराते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी टारगेटेड क्वेश्चंस होंगे हम आपके कवर करेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स में आए, चाहे हमें उसे जीएस में कवर करना पड़े। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, हम बैंकिंग एंड इकोनॉमी के क्विज भी आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। जब भी कुछ नया क्वेश्चन बनता है, हम आपको टारगेट हमारा यही रहता है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं। टॉपिक वाइज, जैसे टॉपिक वाइज कंटेंट क्या होता है, जैसे कोई नई एप्लीकेशन आई है, कोई नेशनल अफेयर्स है, कोई इंटरनेशनल अफेयर्स है, कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, कोई अवार्ड का क्वेश्चन है, कोई नई बुक रिलीज की गई है, या हम इंपॉर्टेंट डेज जो कब कौन सा दिन मनाया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर इसके अलावा एनवायरनमेंट में क्या कोई नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम देखते हैं सारे क्वेश्चन से जीएस में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो और ये टॉपिक ऐसे होते हैं बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका अफेयर्स, आपका जो जीएस सेक्शन होगा वो बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। और ये हम मंथली बेसिस को आपको कराते हैं, मतलब हर महीने हम आपको इनकी टॉपिक वाइज पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज अगर आपको इससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हम टॉपिक वाइज वीडियोस भी कवर करते हैं। इन दी एंड फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को जाके चेक कीजिए, एंड यूट्यूब चैनल को भी आके चेक कीजिए, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 12 मई के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आइए सेशन को स्टार्ट करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स ज़रूर बना के चलना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसका सेकेंड फेज ऑफ एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई नारायण राणे के द्वारा ये एक सेकेंड फेज ऑफ एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। याद रखना किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये देखना इंपॉर्टेंट बनता है। एनपीसीआई अलॉन्ग विद, एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अलॉन्ग विद 4 बैंक के साथ ये लॉन्च किया गया था। कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीएम बैंक इंडिया एंड एचडीएफसी बैंक। ठीक है, आई रिपीट,
नारायण राणे जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, इनके द्वारा लॉन्च किया गया सेकंड फेज ऑफ एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड विद एनपीसीआई एंड 4 बैंक, जो हम देख चुके हैं। ठीक है, ये लॉन्च कहाँ किया गया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट टेस्टिंग सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ये कॉन्फ्रेंस थी जो कि न्यू दिल्ली में हुई। वहां पर इस रुपे सेकंड फेज ऑफ एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए, रीजन क्या था? दिस कार्ड विल प्रोवाइड सिंप्लीफाइड पेमेंट मैकेनिज्म टू एमएसएमई टू मीट देयर बिजनेस नीड, जो उनकी बिजनेस को जरूरत पड़ सकती है, जो एक्सपेंसेस खर्चा होता है, उसके लिए कोई खर्चा अर्जेंट आ जाए, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियलटेल। रियलटेल के द्वारा पीएम वानी को लॉन्च किया गया। ये रियलटेल क्या है? ये कंपनी है, ठीक है। इनके द्वारा वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा अक्रॉस 100 रेलवे स्टेशन इन इंडिया। 100 रेलवे स्टेशन पे आपका वाईफाई की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए पीएम वानी लॉन्च किया गया रियलटेल के द्वारा। ठीक है, पीएम वानी की फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। आई रिपीट, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वानी के ये फुल फॉर्म है। किनके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जो कि इनका एक पीएसयू है रियलटेल। रेल से याद रखना, रेलवे की बात कर रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, और रेल से याद है क्या? रेलवेज, और टेल से टेलीकम्युनिकेशन। तो रियलटेल इन दोनों को मिला के वाईफाई आपका रेलवेज भी और आपकी कम्युनिकेशन के लिए भी काम आएगा, इंटरनेट। इसीलिए ये वाईफाई सर्विसेज अराउंड 100 रेलवे स्टेशन लॉन्च करने की बात की गई, और यहाँ पर टोटल 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाए जाएंगे ताकि लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, चलिए, फिर इसी के साथ साथ याद रखना, जो एंड्रॉयड यूजर्स है ना, वो इसको यूज कर पाएंगे यूजिंग वाई डॉट। वाई डॉट क्या है? ये आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि वाईफाई को एक्सेस करने के लिए। इसी के साथ साथ याद रखना, जो रेलटेल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं पुनीत चावला। ठीक है, पुनीत चावला जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रेलटेल के। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटो साइबर सिक्योरिटी ग्रुप? एक चीज और याद रखना, ये जो क्वेश्चंस भी है ना, ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो पता होना चाहिए। मिक्स क्वेश्चन है, एक ही चीज को एक ही बार पढ़ोगे ना तो वो एक ही बार तक याद रहेगी, लेकिन एक ही चीज को 2-3 बार पढ़ोगे ना तो वो काफी टाइम तक आपको याद रहेगी। तो ऐसी इसीलिए मैंने क्वेश्चन लाया यहाँ पे। देखो, पहला एशियन कंट्री जिसने नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया वो कौन सी बनी? साउथ कोरिया। क्यों साउथ कोरिया ने ज्वाइन किया? क्योंकि नेटो की साइबर सिक्योरिटी डिफेंस ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पर चाइना और नॉर्थ कोरिया इन पे कॉन्टिन्यूस साइबर अटैक कर रहा है, तो उससे बचने के लिए जो पहली एशियन कंट्री बनी, पहली एशियन कंट्री टू ज्वाइन नेटो की साइबर डिफेंस ग्रुप, वो है साउथ कोरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एचसी। एचसी एक और कंपनी है आपकी, याद रखना। एचसी के द्वारा अभी एक एमओयू साइन किया गया नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन के साथ। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ ये एक एमओयू साइन किया गया एचसी इंडिया का। एचसी याद रखना, एचसी कंपनी जो है ना, ये क्या करती है? आर्टिशंस, वीवर्स और जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है ना, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जो रिलेटेड है, उनको हेल्प करती है, उनको बढ़ावा देती है। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आगे ले जाके उनको सेल करना कैसे करते हैं, उसकी मार्केटिंग करना, ऑनलाइन आप कैसे बेच सकते हैं चीज़ों को, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन देती है। तो भाई एचसी के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया नॉर्थ ईस्टर्न कंपनीज के साथ, जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उनके साथ, ताकि जो वहाँ के लोकल आर्टिशियंस हैं, जो वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट मेकर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके, उस सेक्टर को बूस्ट लाया जा सके। ऑनलाइन चीज़ों को कैसे बेचना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है चीज़ों को, ऑल ओवर द इंडिया प्रोडक्ट कैसे हमें बेचना है, ये मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उस प्रोसेस को समझाना, उसके बारे में अवेयर कराना लोगों को, ये एमओयू का मेन एम रहेगा। ठीक है, किनके बीच में? एचसी एंड नॉर्थ ईस्टर्न। ये NEHDC की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ये है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, NEHDCC है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आई रिपीट, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, और ये एचसी क्या है? ये एक अमेरिकन ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है जो कि हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स एंड विंटेज प्रोडक्ट्स में डील करती है। ठीक है, तो ये मिलके क्या करेंगे? नॉर्थ ईस्टर्न में जो लोकल आर्टिशंस हैं, प्रोडक्ट मेकर्स हैं, उनको हेल्प करेंगे ताकि अपने बिजनेस को बढ़ा सके। ऐसे ही याद रखना एक न्यू यूके इंडिया इंडस्ट्री टास्क फोर्स के बारे में।
दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड डील हो, मतलब ट्रेड पे कोई अलग से टैक्स ना लगे, कोई अलग से इंटरेस्ट ना लगे, फ्री ट्रेड डील हो, दोनों कंट्रीज के बिजनेसमैन को बढ़ावा मिल सके एक दूसरे की हेल्प करने में, एक दूसरे को बिजनेस को ग्रो करने में। इसीलिए अभी एक न्यू यूके इंडिया इंडस्ट्री टास्क फोर्स डील को लाया गया ताकि फ्री डील एग्रीमेंट हो सके इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में। एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूके की जो कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री है सीबीआई के साथ इंडिया की सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात की। ठीक है, इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आएगी, जो मतलब हम ट्रेड कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं उसको बढ़ावा करने में, उसको डिजिटाइज करने में। फिर जो हम ट्रेड करते हैं उसको क्लाइमेट चेंज से जोड़कर क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करें, एजुकेशन क्रिएट करना, उस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर कराना जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इसीलिए ये एक कोलैबोरेशन देखा गया हमने। इससे क्या होगा, कोलैबोरेशन, ये जो एफटीए डील है ये कब जाके साइन होगी, अक्टूबर 2022 में साइन होगी। और जो बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसमैन है दोनों नेशंस के, इससे इसको बहुत फायदा मिलने वाला है। मूविंग ऑन, सवाल एक, अब बायोडाइवर्स वेटलैंड सीन इन द न्यूज क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर अब बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ये सवा लेक है ना, ये आपकी इराक में लोकेटेड है, तो ये सवा लेक अपना ड्राई अप होने लगी है, मतलब सूखने लगी है। ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पे काफी अर्थक्वेक भी देखने को मिले, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा असर दिखता है सवा लेक पर। ठीक है, और ये कहां पर है यही पूछा जा रहा है, ये आपकी इराक में रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम प्राइम की, AIM प्राइम, अटल इनोवेशन मिशन प्राइम। पहले तो प्राइम की फुल फॉर्म देख लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन प्राइम की फुल फॉर्म हो गई प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशंस, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आई रिपीट, एम प्राइम की फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन, प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये याद रखना, एम प्राइम ना ये इनिशिएटिव था अटल इनोवेशन मिशन, जो कि किसका है, नीति आयोग का, अलॉन्ग विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ इन्होंने मिलकर कोलैब करके ये एम प्राइम स्टार्ट किया था 2021 में। ठीक है, रीजन क्या था, रीजन ये था आपका बेसिकली कि लोगों को अवेयर कराया जा सके अपने बिजनेसेस के बारे में। जो छोटे लोग हैं, जिनको आइडिया नहीं है, जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो गांव से आते हैं, उनको पता ही नहीं है ये चीज़ कैसे होंगी, फिर प्रोडक्ट कैसे बनाए जाएंगे टेक्नोलॉजी की मदद से, साइंस का यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी से आप रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कैसे करेंगे, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया ताकि एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिल सके, एंटरप्रेन्योर्स के मन में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमें नॉलेज है, जज्बा है हमारे अंदर आगे बढ़ने का। तो इसी के लिए एक एम प्राइम प्लेबुक भी लॉन्च की गई इन्हीं के द्वारा भी रिसेंटली। एम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स फॉर एकेडमिक रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इंक्यूबेटर्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग साइंस बेस्ड एंटरप्राइजेस फ्रॉम लैब टू मार्केट। मतलब साइंस प्रोडक्ट आप लैब से ले जाके उसको मार्केट में ले जाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट ये एंटरप्रेन्योर करेगा, तो इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए, गाइडलाइंस देने के लिए ये प्लेबुक रिलीज करी गई। किनके द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई ये एम प्राइम प्लेबुक। और प्राइम क्या है, प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मुंबई में लॉन्च किया गया जो बायोगैस से पावर किया जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में बिजली आएगी, कहां से आएगी, बायोगैस की मदद से आएगी वो। ठीक है, और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, आदित्य ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक है, आई रिपीट, पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो कि बायोगैस से पावर किया जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया। ये 220 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम बायोगैस, जो वहां के आसपास लोकल एरिया से वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा उसकी मदद से। ठीक है, फिर ये जो एनर्जी प्लांट है ना, इसको यूज किया जाएगा स्ट्रीट लाइट्स को पावर करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए। और ये इनॉग्रेट किनके द्वारा, आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं एंड महाराष्ट्र के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ एक चीज और याद रखना, ये जो प्रोजेक्ट है ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन ब्रिहाम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड एरोकेयर क्लीन एनर्जी के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉयल गोल्ड मेडल की। 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल किसको दिया गया, ये दिया जाता है आर्किटेक्ट फील्ड में। ठीक है, आर्किटेक्चर को दिया जाता है। तो आर्किटेक्चर को दिया जाता तो याद रखना इंडिया के वो कौन व्यक्ति हैं, इंडिया के क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इंडियन
जिनको रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया वो है बालकृष्णा दोषी। ठीक है, आर्किटेक्ट को दिया जाता है ये, इसीलिए बालकृष्णा दोषी को अभी सम्मानित किया गया रॉयल गोल्ड मेडल 2022 और ये पहले इंडियन बने जिनको इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, साउथ कोरिया, हमने क्या देखा था, नेटो साइबर डिफेंस यूनिट को ज्वाइन करने वाली कंट्री कौन है, फर्स्ट एशियन कंट्री कौन बनी, वो है साउथ कोरिया। बिकॉज नॉर्थ कोरिया एज वेल एज चाइना से जो आपके साइबर अटैक्स होते थे कंट्री पर, उसके रेफरेंस में उनसे बचने के लिए, उनसे बचने की प्रिकॉशंस के लिए ये नेटो की साइबर डिफेंस यूनिट को ज्वाइन करने वाली पहली एशियन कंट्री बनी साउथ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसको, कौन चेयर करेगा एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज को 2022 से लेकर 24 तक। 2022 से लेकर 2024 तक इंडिया को इलेक्ट किया गया एज द चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। अगर एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज की बात करें, ये जो मीटिंग हुई थी जनरल असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, ये मनीला फिलीपींस में हुई थी। AAE इनका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, मनीला फिलीपींस में ही है। और इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था इस मीटिंग में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी के साथ साथ याद रखना, इस कमीशन में, इस एसोसिएशन में 118 मेंबर्स हैं। करंट चेयरपर्सन कौन है, शेरिफ एम अब्बास, ये फिलीपींस के ही हैं। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जैसे हमने देखा जहां मीटिंग हुई थी, मनीला फिलीपींस में। ठीक है, याद रहेगा। और ये बनी कब थी, AAE ये आपका 1998 में बना था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दो कंपनी का नाम याद रखना, दो ऑर्गेनाइजेशन का। एक तो है आईसीआईसी बैंक, ये तो इंडिया की याद रहेगी आपको। दूसरा याद रखना संटेंडर, ये आपका यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया ताकि इंडिया और यूके के बीच में जो बिजनेस है उसको ईजिली किया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के आईसीआईसी बैंक और सेंटेंडर यूके के बीच में एक MOU साइन किया गया। आईसीआईसी बैंक कैसे हेल्प करेगा, बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में हेल्प करेगा, सप्लाई चेन में हेल्प करेगा, ट्रेजरी सॉल्यूशंस में हेल्प करेगा। ठीक है, और सेंटेंडर क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा इंडियन कॉर्पोरेट्स को एंड न्यू एज बिजनेसेस को फॉर देयर बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स इन यूके। तो वो सिमिलरली यूके से हेल्प करेगा। तो इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके और इंडिया कॉरिडोर को ज्यादा किया जा सके। और हमने देखा FTA भी साइन करने की बात की गई अक्टूबर 2022 तक इन दोनों के बीच में। तो बिजनेसेस को दोनों कंट्रीज के बीच में और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स, ये एक इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया गया। एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स किनके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स, ड्रोन्स का यूज करने के लिए डिलीवरी पर्पस के लिए, ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके, ये नीति आयोग के द्वारा ये ऑर्गेनाइज आपका एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन की। जैसा आप नाम देख सकते हैं, इंस्पी हर क्या होता है, वीमेंस के लिए। तो वीमेंस को फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन इंस्पी हर। मदर्स डे के दिन 8 मई को ये लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना। और किनके द्वारा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अ कैंपेन टू स्प्रेड फाइनेंशियल अवेयरनेस among women and enable them to make informed decisions for a secured future। ठीक है, याद रहेगा। इंटरनेशनल मदर्स डे जो कि 8 मई को होता है, उस दिन हमने इसको लॉन्च किया था, इस कैंपेन को। और रीजन क्या था, कैंपेन हेल्प करेगा जो वीमेन है उनको अवेयर कराने के लिए कि फाइनेंशियल अवेयरनेस क्या है, फाइनेंशियली आप कैसे स्टेबल हो सकते हैं, आप जो पैसा कमाते हैं उसको कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, कहाँ पे फिजूल खर्ची नहीं करती, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। इस कैंपेन के बारे में वीमेंस को बताया जाएगा। किनके द्वारा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या नाम है, इंस्पी हर एनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखना, डाटा आया था कि जो 55% ऑफ वीमेन है ना, दे डू नॉट मेक वेल इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। और जो 59% ऑफ द वीमेन है, दे डू नॉट हैव हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेंज ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। आइए देखें, पहला है वो महाबैंक लीड्स। ये क्या करेगा, कस्टमर्स को बढ़ाने की बात करेगा, सेल्स बढ़ाने की बात करेगा, लोन्स देने की बात करेगा ताकि और ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। दूसरा हम बात करेंगे महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आ गया, मतलब लोगों को एक
सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी किसी फार्मर को लोन की जरूरत पड़ जाती है तो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकता है। फिर आ जाता है वी कार्ड, यह है एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड। ये क्या करेगा, पेपरलेस इन्वायरमेंट को बढ़ावा देगा एंड आपको कोई भी विजिटिंग चाहिए या फिर कहीं पे आपको जाना है किसी एम्प्लॉयज को, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉयज, दैट विल अलाउ द बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज कि आप अपने फिंगरप्रिंट से या फिर आप अपने जो विजिटिंग कार्ड है उससे ही डायरेक्ट आप क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट को आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है, उनके लिए स्पेसिफिकली उनके लिए लॉन्च किया गया पेपरलेस इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा था कि रॉयल गोल्ड मेडल किन को दिया गया था, बालकृष्णा दोषी को। आप इनको देख सकते हैं पिक्चर में, ये पहले इंडियन बने जिनको इस रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखना, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया, RIBA, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर्स के द्वारा, जो कि यूके में है, उनके द्वारा इस प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया किनको, बालकृष्ण दोषी को। याद रखना, और ये पहले इंडियन बने जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक चीज और याद रखना, इनको 2 अवार्ड और चीज हैं। एक अवार्ड था आपका वो है प्रिट्जर प्राइज। हाँ, पहले इंडियन जिनको प्रिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया वो भी कौन है, बालकृष्ण दोषी। इस प्रिट्जर प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ क्या कहा जाता है, आर्किटेक्चर। ठीक है, नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर कौन सा है, प्रिट्जर प्राइज। चलिए, अगर बालकृष्ण दोषी की बात करें, इनका जन्म हुआ था 1927 में 26 अगस्त को पुणे महाराष्ट्र में। फिर अगर बात करें इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं, वो है प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2018 में। ही विल बी द ओनली इंडियन आर्किटेक्ट टू होल्ड बोथ प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज एंड रॉयल गोल्ड मेडल प्राइज, ये भी याद रखना, ओनली इंडियन। फिर ही वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री इन 1976 फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड पद्मा भूषण, that is the India's 3rd highest civilian award in 2020 for the contribution in the field of architecture. He also received French Global Award for Lifetime Achievement for Sustainable Architecture by Institut Francis de Architecture, that is in Paris, France. So these are the awards जो इनको अलग से भी मिले हैं, तो ये याद रखना, पद्मश्री, पद्मा भूषण, ग्लोबल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे नए प्रेसिडेंट कौन बने फिलीपींस के, वो है फर्दिनांड मार्कोस जूनियर। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं फिलीपींस के। फिर हम बात करेंगे इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन, इन्होंने 2nd पोजीशन सिक्योर की टैपे सिगमेंट चेस टूर्नामेंट में। फिर ऑब्यूटरी देखें तो लियोनिड क्रावचुक, ये कौन थे, ये पहले प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के जिसका रिसेंटली अभी निधन हो गया है, लियोनाइड क्रावचुक। और एक और ऑब्यूटरी याद रखना, वो है फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, पंडित शुकराम, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर थे इंडिया के, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। और दूसरे व्यक्ति कौन है, पहले प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन लियोनिड क्रावचुक, जिनका निधन हो गया है। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि हमने पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराया था अंडर कोड नेम ऑपरेशन शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। और कब कराया था, 11 मई को कराया था 1998 में, इसीलिए 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व करते हैं। और थीम रहेगी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको एक और थीम याद रखनी है जो कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दी जाती है, एंड जो थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ना, वो डिसाइड की जाती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ही। ऑलराइट, इसके साथ जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रगति के नाम से, तो याद रखिएगा, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो है प्रमोटिंग एवेन्यूज फॉर ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे चारा बिजाई योजना फॉडर ग्रोअर्स के लिए। फॉडर ग्रोअर्स क्या होता है, चारा जैसे आप जानते हैं, एनिमल्स को जो आपके गाय हैं, भैंस हैं, इनको क्या होता है, चारा चाहिए होता है खाने के लिए। तो उस चारे के लिए, उस चारे को बनाने के लिए, उस चारे की, क्योंकि हम देख रहे हैं आज के टाइम पे क्या है कि कैटल ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो चारा बनाने वाला जो ये बिजनेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लोग इसमें कम इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसको प्रमोट करने के लिए ये चारा बिजाई योजना लॉन्च की गई हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये जो फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है इसको बढ़ावा दिया जा सके, ताकि इससे क्या है, फर्टिलाइजर भी बन सके, एज वेल एज गौशाला में पहुंचाया जाए, ताकि जो गायें हैं, जो भैंस हैं, उनको प्रॉपर खाना मिल सके। ठीक है, इसके अंडर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी चारा बिजाई योजना के अंडर 10,000 रुपए पर एकड़ की अप टू
10 एकड़, जिसके तक 10 एकड़ की जमीन है उस तक 10,000 पर एकड़ की सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? जयप्रकाश दलाल जी, उनके द्वारा ये चारा बिजाई योजना को लॉन्च करा गया था, ताकि जो स्ट्रे कैटल्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जो फॉडर की शॉर्टेज है, खाने की शॉर्टेज है उनके लिए, वो कम होती जा रही है। तो इसको बूस्ट लाने के लिए ही ये लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे टॉपिक्स। अब एक बार जल्दी से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करें। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे, इन्होंने लॉन्च किया सेकंड फेज ऑफ एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड। रेलटेल ने क्या लॉन्च किया था? पीएम वानी, किस लिए? 100 रेलवे स्टेशन में वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। फिर एचसी इनकॉर्पोरेशन, ये अमेरिका स्टार्टअप है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू साइन किया, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस है, वीवर्स हैं, उनको हेल्प किया जा सके, उनको बिजनेस की सेंस प्रोवाइड की जा सके। फिर न्यू यूके इंडिया इंडस्ट्री टास्क फोर्स, ये लॉन्च करने की बात की गई और इसके अंडर साइन हो कब तक हो जाएगा? अक्टूबर 2022 तक। और इसी के अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात की गई कि दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट साइन और फ्री ट्रेड हो सके। फिर बात करेंगे एम, नीति आयोग के एम के द्वारा और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा एम प्राइम लॉन्च किया गया था। और इन्होंने फिर अभी एम नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया? एम प्राइम प्लेबुक, किस लिए? टू सपोर्ट अकेडमिशियंस टू लॉन्च डीप टेक एंटरप्राइज, मतलब साइंस की मदद से आप प्रोडक्ट्स बनाइए, उसको बारे में एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए कि आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि आपको जज्बा तो है आपके अंदर, लेकिन राइट गाइडेंस, वो राइट इंफॉर्मेशन कि राइट टाइम पे क्या स्टेप लेना चाहिए, वो बिजनेसमैन को पता होना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है। फिर हम बात करेंगे मुंबई की। मुंबई को उनका पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना, जो कि पावर किया जाएगा बायोगैस से, फिर वो पहला एशियन कंट्री कौन सा बना जिन्होंने नेटो साइबर सिक्योरिटी डिफेंस यूनिट को ज्वाइन किया? वो है साउथ कोरिया, क्योंकि इन पे नॉर्थ कोरिया एंड चाइना साइबर अटैक्स करते रहते हैं। फिर बात करेंगे इंडिया को इलेक्ट किया गया एज द चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, कब से कब तक? 2022 से लेकर 2024 तक। फिर आईसीआईसी बैंक की बात करें तो इन्होंने एमओयू साइन किया सटेंडर ऑफ यूके के साथ, ताकि इंडिया यूके बिजनेस को ईज मिल सके, दोनों कंट्रीज के बिजनेसमैन इजीली एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें। फिर बात करते हैं भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किया इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन के नाम से, जो वीमेन हैं उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनको समझाने के लिए कि आप कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, पैसे को कैसे बचाएं, कहाँ यूज करें। और इस जो कैंपेन है उसका नाम था इंस्पी हर से याद रखना क्या है, ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन भारत एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा रेंज ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स, वो हम देख ही चुके हैं। सेबी की बात करें, ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू एनडीएमएल एज एन एक्रीडेशन एजेंसी, याद रखना सेबी ने किसको रिकॉग्नाइज किया एज एन एक्रीडेशन एजेंसी? वो है एनडीएमएल। फिर अगर इंडियन आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी की बात करें, इनको किससे क्या सम्मानित किया गया था? रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया 2022 के लिए फॉर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, मार्कोस जूनियर, हमने देखा ये कौन बने? फिलीपींस के प्रेसिडेंट बने। फिर इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन, इन्होंने सेकंड पोजीशन सिक्योर की इन द टेपे सिगमेंट चेस टूर्नामेंट। लिनॉयड क्राफ्चुक, ये क्या बने? पहले ये कौन थे? इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। ये क्या थे? पहले प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के। फिर बात करें फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड कांग्रेस पार्टी के थे ये सुखराम सिंह व पंडित सुखराम, इनका रिसेंटली निधन हो गया। फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करें, 11 मई को होता है, क्योंकि इंडिया ने पोखरान टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ऑपरेशन शक्ति के नाम से कोड नेम था। एंड लास्ट में आ जाता है आपका चारा बिजाई योजना। ये चारा बिजाई योजना हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि फॉडर कल्टिवेटिंग फार्मर्स को आपकी एक इंसेंटिव्स, आपके अलग से सब्सिडी दी जा सके, फाइनेंशियल हेल्प की जा सके, ताकि वो और चारा बनाए, क्योंकि इस सेक्टर को चाहिए बूम। हम देख रहे हैं जो स्ट्रे कैटल्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, एंड गौशाला में ये चारा पहुंचाने के लिए ही, ताकि वहां पे कॉन्टिन्यूस चारा आता रहे, इसीलिए ये चारा बिजाई योजना लॉन्च की गई। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा सेशन। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, आपने नोट्स बनाए होंगे। अब चलते हैं आपके होमवर्क पे। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ लोकेटेड है, किस कंट्री में? दूसरा, इसके साथ साथ ना नेम भी बता दो मुझे उसका क्या है। 2 नेम थे, दोनों बताने हैं। नेम द बैंक जिसने अभी एक पहला डिजिटल लॉन्च किया है, एक डिजिटल स्कीम लॉन्च की कि 30 मिनट के अंदर हम कार लोन्स प्रोवाइड कर देंगे बाय द नेम एक्सप्रेस कार लोन। कौन सा बैंक है? तीसरा क्वेश्चन, एनपीसीआई के अकॉर्डिंग अभी जो यूपीआई का डाटा था फॉर अप्रैल मंथ,
उन्होंने बताया कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हुई है ना इंडिया में इतनी हुई है, और उनका जो टोटल अमाउंट था वो था 9.83 ट्रिलियन रुपीस का। तो आपको बताने हैं कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, बस ये याद रखना मार्च, और मैं अगर अप्रैल की बात करूं तो मार्च से 3.33% ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन देखने को मिली। चौथा क्वेश्चन देखा जाए तो वो विच एरोस्पेस कंपनी फ्रॉम बेंगलुरु वॉज टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस ग्रीन propulsion सिस्टम फॉर सैटेलाइट। इसमें बताना कौन सा है वो एरोस्पेस कंपनी फ्रॉम बेंगलुरु जिन्होंने टेस्ट किया इंडिया का पहला हाई परफॉर्मेंस ग्रीन propulsion सिस्टम फॉर सैटेलाइट्स। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है पद्मा अवार्डी पंडित शिव कुमार शर्मा, ये रिसेंटली इनका निधन हो गया, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, और ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है नेटिव टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, बताइए। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की सेशन से काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी एंड काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सेशंस बहुत अच्छे होते हैं, बिना कंप्लेंट करें। बच्चों का फर्ज होता है पढ़ें, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, इधर उधर की बात ना करें, आप पढ़िए। आपका कंटेंट प्रोवाइड कराना हमारा काम है, आप कंटेंट की टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपका सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा, बट आपका काम होता है फोकस करना, पढ़ाई पे करना, और नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको लगता है आज आपने कुछ सीखा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपने क्या सीखा। जो चीज़ आपको आज नहीं पता लगी वो आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बतानी है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।